हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम कॉमर्स की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में हमारा फर्स्ट जो बिगनिंग जो चीज़ हम करते हैं वो है जर्नल। जर्नल क्या होता है? अब जैसे आपको पता है कि हम कॉमर्स में आपने आपने चूज़ किया है कि 10th के बाद भाई हमने कॉमर्स करना है, ठीक है। तो कॉमर्स हम क्यों पढ़ते हैं? कॉमर्स हम पढ़ते हैं कि हमारे जो भी बिज़नेस में हम जाएंगे, हम कंपनीज़ में काम करेंगे, फर्म्स में काम करेंगे, तो उनका हमने अकाउंट्स हमने मेंटेन करना है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी इज़ ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो अकाउंटेंसी में सबसे पहले जो बिगनिंग जो चीज़ आती है वो होती है जर्नल। जर्नल क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन हम जो भी करते हैं, जैसे हम कुछ सेल्स कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, किसी को हम पेमेंट करते हैं, किसी से पेमेंट लेते हैं, किसी को उधार पे सामान देते हैं, किसी से उधार में सामान लेते हैं, या कोई हम सर्विस हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई शॉप कर रहा है तो शॉप में क्या होता है? अब जो शॉपकीपर जो है वो सेल करता है, परचेज़ करता है, जो उसके स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सैलरी पे करता है, या कोई दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो उसको पे करता है। तो कई तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं। कोई बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, बैंक से पैसे निकाल रहा है, ठीक है। तो ये जो डेली ट्रांजैक्शन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इनको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो उस चीज़ को हमने सीखना है, ठीक है। तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमें क्या होता है, हमें कई तरह के ना अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे परचेज अकाउंट हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो गया। थर्ड इज कुछ भी ले लो आप, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हो गया। फिर आपका बैंक अकाउंट हो गया। जिस चीज़ के साथ भी आप बिज़नेस में आप डील करते हो उसके हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सपोज़ आप किसी पार्टी से आप कोई परचेज़ करते हो तो उस पार्टी का नाम है MS खजूरिया एंड सन्स, ठीक है। कोई आपका कोई कस्टमर है, उसका नाम है सपोज़ मैसर्स अरुण सिंह एंड कंपनी। सपोज़ कि कोई आपका वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली का बिल आता है, तो आप उसका भी बिल आप करते हो प्रिपेयर, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। इसी तरह से कई सारे अकाउंट्स होते हैं जो हमें बिज़नेस में मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी 2 टर्म्स हमारी यूज़ होती हैं कि एक को हम बोलते हैं डेबिट और दूसरे को हम बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं DR और क्रेडिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं CR, ठीक है। तो 2 टर्म्स होती हैं अकाउंट्स में, डेबिट एंड क्रेडिट। दीज आर द 2 साइड्स ऑफ एनी अकाउंट। कोई भी अकाउंट है उसकी 2 साइड्स होंगी, एक होगी डेबिट और एक होगी आपकी क्रेडिट। तो हमने ये सीखना है, अभी हमने स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं कि भाई जर्नल हम कैसे करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे, बाद में हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो आपके लिए थ्योरी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बिना कि कोई रूल समझाए, बिना किसी रूल्स के, हम सिंपल वे में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने ये जर्नल एंट्रीज कैसे करनी होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज में क्या करना हमने, अब जैसे मैं सपोज कि एक हम सिंपल एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं पहले कि ये जैसे हमने किया यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका आ गया कि भाई पेड कैश टू रोमेश, पेड कैश टू रोमेश ₹500 कि हमने भाई रोमेश को हमने कैश पे किया। तो कितना पे किया हमने उसको? 500, ठीक है। तो रोमेश के पास क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो जिसके पास आता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। अब देखो डेबिट हम कैसे करेंगे इसको, हमने लिखा यहाँ पे रोमेश अकाउंट, अकाउंट को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे A/C। रोमेश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? DR लिखा, फिर मैंने थोड़ा लगाया डैश लगाया, आगे लिखा 500। रोमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फंडा क्या यूज़ करना है कि जो चीज़ जिसके पास आ रही है उसको आप डेबिट कर दो। हमसे क्या जा रहा है? हमसे कैश जा रहा है, तो हमने कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया।
डेबिट के लिए हम डी आर यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट के लिए हम सी आर यूज़ नहीं करते हैं, उसके पहले हम लगाते हैं क्या, टू। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी यहाँ पे आपकी, रमेश अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। ओके, क्लियर। नाउ द सेकेंड ट्रांजेक्शन, सपोज हम करते हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम मोहन ₹1500। अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना, हमने कैश को हमने डेबिट करना है। हम ऐसे करेंगे, कैश अकाउंट डैश डालेंगे, फिर आगे लिखेंगे डी आर, फिर थोड़ी सी डैश, फिर आगे आ गया 1500। कैश आ रहा है तो कैश को हमने डेबिट किया। अब जा किससे रहा है, मोहन से जा रहा है। हमने यहाँ पे करना है टू मोहन अकाउंट 1500। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो चीज़ आती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो चीज़ जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जिसके पास आ रही है उसको डेबिट करेंगे और जिससे जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर इन द केस इसमें कोई आपको डाउट होगा तो जब जी आप मेरा वीडियो देखोगे फिर आपने क्या करना है कि आपने व्हाट्सएप में आपने अपनी क्यूरी वहाँ पे पुट करनी है कि सर हमें ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है, तो ये चीज़ हमें फिर से समझाओ। ठीक है, तो फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको मैं ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँगा मैं। ओके बेटा। नाउ सपोज नेक्स्ट इज हम कहते हैं कि भाई डिपॉजिट कैश ₹1000 into the bank ₹2500। अब हमने क्या किया, बैंक में हमने डिपॉजिट किया 2500। अब बैंक में क्या हो रहा है, बैंक में 2500 कैश आ रहा है, हमने बैंक को हमने कर देना है डेबिट। ठीक है, तो वी विल डेबिट द बैंक अकाउंट डी आर 2500, क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं ना, तो हमसे क्या जा रहा है, हमसे कैश जा रहा है, हमने करना है टू कैश अकाउंट 2500। ठीक है, तो हमने बैंक को हमने डेबिट करा और कैश को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। ठीक है, बैंक अकाउंट डी आर 2500 टू कैश अकाउंट 2500। ओके, तो इस तरह से क्या किया कि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया, कैश हमसे जा रहा है, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ी एंट्री पर करते हैं हम। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सपोज इसके रूल्स भी होते हैं, इसके रूल्स में आपको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपने सिंपल वे में अंडरस्टैंड करना है कि ये हमने ट्रांजैक्शन कैसे करने हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम आप रूल्स पढ़ने बैठोगे ना तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमने विदाउट यूजिंग हमने एक सिंपल वे में एक देसी तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने जर्नल एंट्रीज हमने कैसे करनी है। रूल्स को गोटा मार के फिर रूल्स को अप्लाई करना वो एक लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, तो मैं रूल्स करवाऊंगा, लेकिन वो इसके बाद में समझाऊंगा। पहले आप इसको सिंपल वे में अंडरस्टैंड करो कि हमने जर्नल एंट्रीज हमने कैसे करनी होती हैं। तो हम अलग अलग तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं और इनकी हम एंट्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हम कहते हैं विदड्रॉ कैश of rupees 1500 फ्रॉम बैंक। कि हमने बैंक से क्या किया, हमने 1500 कैश हमने विड्रॉ किया। विड्रॉ होता है निकालना। ठीक है, तो जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कैश आता है। कैश आता है तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, और अब यहाँ पे कैश किससे जा रहा है, अगर हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो किसी से जा भी रही है ना, तो किससे जा रही है, वो बैंक से जा रही है, तो हमने बैंक को हमने कर देना है क्रेडिट। तो क्रेडिट मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, हम करते हैं टू बैंक अकाउंट 1500। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एंट्री करी, हमने ये विड्रॉ कैश ऑफ ₹1500 फ्रॉम बैंक, तो ये आ गया ये। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि सपोज हमने किसी को हमने चेक दिया हमने। ठीक है, जब मैंने किया पेड चेक टू मोहन ₹1500। ठीक है, ये बेटा इसको थोड़ा आप ध्यान से, इस वीडियो को आपने ध्यान से वॉच करना है। फिर हम ना व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन दिया करूँगा, फिर आपने उन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो जब मैं श्योर हो जाऊँगा कि आपको ये चीज़ आ गई है फिर हम इसके आगे हम मूव करेंगे। ओके, नाउ तो
दो आवर एंट्री वाज पेड चेक टू मोहन ₹1500 कि हमने मोहन को चेक पे करा कितने का 1500 का। तो अब हमने क्या करना है, हमने मोहन को क्या करना है, किसको पे कर रहे हैं, मोहन, रिसीवर कौन है यहाँ पे, मोहन है। तो मोहन को हमने करना है मोहन अकाउंट DR, मोहन को डेबिट किया 1500 से, ठीक है। अब जा कहाँ से रहा है, जब आप किसी को चेक देते हो तो पैसे कहाँ से निकलते हैं, बैंक से। जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसका बैलेंस क्या होता है, कम हो जाता है। तो मीन्स कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक को हमने कर देना यहाँ पे क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वेरी सिंपल, इसमें ना कोई रूल्स है ना कोई फॉर्मूला है कि भाई जो रिसीवर है उसको आप डेबिट कर दो, जो गिवर है उसको आप क्रेडिट कर दो। ओके बेटा, तो इट इज़ वेरी सिंपल। इन द सेम वे व्हेन वी रिसीव चेक फ्रॉम एनी पार्टी, तो जब हम किसी से हम चेक रिसीव करते हैं तो क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि रिसीव चेक ऑफ ₹2200 फ्रॉम सोहनलाल एंड कंपनी। हमने सोहनलाल एंड कंपनी से क्या करा, हमने चेक रिसीव किया, ठीक है। तो जब हम चेक रिसीव करते हैं तो क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता कि कम होता है, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज होता है। तो हमने करना है बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR 2200 टू, तो पैसे किसे जा किसे रहे हैं, देने वाला कौन है, गिवर कौन है, यहाँ पे गिवर है सोहनलाल एंड कंपनी। सोहनलाल एंड कंपनी को हमने क्रेडिट कर दी यहाँ पे 2200। ओके, तो वेरी सिंपल। तो फिफ्थ एंट्री में क्या हुआ था यहाँ पे कि बैंक से पैसे गए थे, ठीक है, मोहन के पास आए थे, मोहन रिसीवर था। तो यहाँ पे हमने मोहन को डेबिट किया और बैंक को हमने क्रेडिट किया। सिक्स्थ केस में क्या हो रहा है कि हम चेक रिसीव कर रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जो इंक्रीज़ होगा तो हमने बैंक को हमने कर दिया डेबिट और सोहनलाल एंड कंपनी को हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है बेटा। तो बेटा ये थोड़ी सी मैं और एंट्री में अभी वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है, तो बाकी एंट्रीज की हम ना इस पे व्हाट्सएप पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप इस वीडियो को आप अंडरस्टैंड करो, फिर मैं टाइम दूंगा, फिर उसके बाद हम व्हाट्सएप पे हम स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, तो जब ये आपको वीडियो समझ आ जाए फिर आप मुझे रिस्पॉन्स करना कि सर हमें ये समझ आ गया, तो अब आप हमारी आगे एंट्री स्टार्ट कर दो। ओके, तो फिर हम आगे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे।